बहुत पास है, नांदेड़ से। पांच फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत। जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि यह संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख करके आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां, मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरे पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने के रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मित्रों, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ जाता है तो छत्रपति वीर शिवा की इस धरा पर, वीर संभाजी की इस धरा पर, सचखंड साहिब की इस धरा पर आप देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे। वाह। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे। मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे। शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिरा रही है। बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है। माँ में रेखी पावन घड़ियों का दम घुट गया। भोली माँ का दुनिया भर में इकराना छूट गया। आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था रे पगले, तिरंगा लेकर आ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। साड़ी का कहा था रे पगले, वाह। साड़ी का कहा था रे पगले, तिरंगा लेकर आ गया। पर मौत मर गई है मान कर चले गए। मौत मर गई है मान कर चले गए। लौट कर रहेंगे ठान कर चले गए। वतन के नाम अपनी जान कर चले गए। कर्ण की दानवीरता मोह ताकती रही। वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। क्या बात है, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दशरथ महाकाल खड़े हो गए। दशरथ महाकाल खड़े हो गए। कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। क्या बात है, वाह। आओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। और ये जो नाम है ना, नरेंद्र देवेंद्र महोत्सव, और जब पुलवामा का हमला हुआ, सारे देश से टेलीफोन मोबाइल कॉल पर कॉल। कभी ये क्या करते हो, कहाँ है तुम्हारा मोदी, कहाँ है 56 इंची सीना, कहाँ है मोटा भाई। मित्रों, 14 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक एक व्यक्ति ऐसा था इस देश में जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। 14 फरवरी को जब ये देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, उस समय में पुलवामा का हमला हुआ। और क्यों करते हैं हम मोदी मोदी। आर्मी के चीफ गए और कहा सर, आर्मी बदला लेना चाहती है। पुलवामा अटैक का उस व्यक्ति ने बिना सोचे अपनी पेन उठा करके सिग्नेचर कर दिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और फिर जो बदला लिया गया, वो बदला कराना चाहता। स्वागत। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। हाय हाय, क्या बात है, क्या शिल्प है, वाह। सुनना मित्रों, कविता सुनना। मैं माँ दुर्गा भवानी की धरा पर खड़ा हूँ, तो आपकी तालियां मुझे कम प्रतीत हो रही है। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। छिन्न मस्तन नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है। चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ
धज्जियां उड़ा दी। क्या बात है, वाह वाह। केवल 21 मिनट में ही और चढ़ाते रहे चादरें वो रंग की मजार पर। चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। एक व्यक्ति हुआ करता था मणिशंकर अय्यर, व्यक्ति तो वो अभी भी है, मंत्री नहीं है। वाह। उसने कहा था कि चाय बेचने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान का कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, और नरेंद्र मोदी को तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में चाय का स्टॉल बुलवाएंगे। चिंतन शिविर करने पड़ रहे हैं। मित्रों, क्यों एक चाय बेचने वाले को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा? यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, वाह। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारतीय की दुर्दशा पर व्यतीत मंड हो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, ताना सहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा, और सत्ता के भूखे भेड़िए देश न बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। मुकेश भाई जिंदाबाद। देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तपकिए। वाह वाह। ये हार माला, ये फूल पुष्प, ये सब हम पहनेंगे। पहले सुनो। अरे पहले देवेंद्र को बढ़ाओ। हाँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। हर भारतीय के मन में एक आक्रोश पनप रहा था। संविधान अदालत की चौखट पर कानूनी पेचीदगियों से जूझ रहा था। शहीदों को इंसाफ दिलाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। पटेल की धरा का स्वाभिमान जाए भले भाड़ में मैडम लगी हुई थी एक पप्पू को पीएम बनाने की जुगाड़ में, और इस देश की जनता ने समझ लिया भारत माता के दर्द को, और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया फिर मोदी जैसे मर्द को। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, वाह। अभिनंदन, शानदार। और सब नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, आमिर खान की बीबी को डर लग रहा है। जिन लोगों को डर लग रहा है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हुए हैं। क्या बात है, वाह। विसंगतियां देखो। अरे विसंगतियां तो ये है कि अब हिंदू हृदय सम्राट के बेटों को भी लग रहा है। वाह। लेकिन जिन्हें डर लग रहा है उनके लिए एक उपाय बताना चाहता हूं, और उपाय आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यह अनादिकाल से चला हुआ उपाय है। भैया आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोबाइल में, वो भी सुनिए सुनिए प्लीज सुनिए। अब बेटे के 5 मिनट तो है, बचा क्या है। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है। क्या बात है, एक एक शब्द को पकड़ना सर। वाह। मुकेश भाई, आप जितनी क्षमता से सुन सकते हो उससे दुगनी क्षमता के साथ में सुनाने की ताकत रखता है। बेशक। तो इसलिए नहीं, हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, गर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, गर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, गर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है। तो मानवता के हक में एक इतिहास करना चाहिए, और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अरे कमाल 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 मुकेश भाई, कमाल कर दिया। वाह, अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे लोगों को, वाह। रही व्यक्तित्व इतने विराट थे, सही अर्थों में केवल वही हिंदू हृदय सम्राट थे। रुद्राक्ष की माला, गेरुआ वस्त्र, काला चश्मा, क्या गजब के ठाट थे। मुंबई में रहते थे वो, माँ भारती के दिव्यतम ललाट थे। आंखें दरेर देते तो बॉलीवुड थर्राता, और लाउड स्पीकर का फैसला तो मातोश्री की चौखट पर ही हो जाता। अरे वाह, कमाल। तात्कालिक स्थिति को क्या गजब का समेटा है। वाह। संजय राउत को शर्म आनी चाहिए मेरे को सुनने के बाद। जी बेशक। वाह। मित्रों,
ये लाइव है ना? नहीं है? उसको नहीं पता है, अभी पता नहीं है कि सरकार उद्धव ठाकरे चला रहा है कि शरद पवार चला रहा है। बड़ी बारीक बात है। क्या बात है, वाह। ये धरती 19 अगस्त की जो की गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप। वाह भाई मुकेश भाई, मजा आ गया, कमाल कमाल। यार अगर थोड़ा ठीक लगाओ तो एक बार पूरा सदन जरा मराठों के जैसी, जरा महाराष्ट्र जैसी तालियां बजाकर बताया था। क्या बात है, वाह। में औरंगजेब दुराचारी कंस हो रहा था, मूर्तियां टूट रही थी, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था, हिंदू अपने शिखा सूत्र के परित्याग करने को बाध्य थे, देवालयों में स्तुतियों से विहीन हमारे आराध्य थे, आरजी कुमारियों की सिचकियों से गूंजते बादशाहों के हरम थे, शिशु लड़ाओं को भी नहीं बख्शा, वे जालिम इतने बेशरम थे, तब हिंदू धर्म ध्वजा फहराने जीजाबाई का वो लाल आया था, मुगलों का काल बनकर सिवा साक्षात महाकाल आया। क्या बात है, वाह वाह। एक ऐसी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ भाव, स्वागत स्वागत। मुझे भाव ऐसी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, मैंने लिखी हूँ। ये धरती जहाँ कल कल माँ गोदावरी बहती है, धरती जहाँ कल कल माँ गोदावरी बहती है, उधर माहौर में स्वयं रेणुका देवी रहती है, सत्य गणपति आर्धपुरा के सत्य गणपति की साधना सकल क्लेश हरा करती है, कालेश्वर महादेव की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है, मालेगांव के खंडोबा के पग पखारती है अष्ट सिद्धि, और नरपति कुरुंदकर की है मराठी साहित्य में गजब की प्रसिद्धि। ये धरा जहाँ पर नरेंद्र के देवेंद्र महोत्सव हो जाते हैं और हम सब मिलकर के संचखंड साहिब के चरणों में क्या बात, वाह वाह। मित्रों में हंगामे करने जैसी स्थितियां अभी नहीं है, मैं कुछ एक सार्थक कविता पढ़ना। बढ़िया बढ़िया मुकेश भाई, पढ़िए। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो अद्भुत व्यक्ति हैं। सचिन संभाजी पाटिल उमरेकर, मित्रों में 75 वर्ष में आजादी के बाद मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं, इसलिए करना चाहता हूं कि वो की जानी चाहिए और मैं उस मंच पे खड़ा हूं, इसलिए करना चाहता हूं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उड़ीसा का रहने वाला एक हलदरनाथ जो अपने तन पर केवल एक धोती लपेटता है, उसे पद्मश्री मिलता है। की तालियों का घनत्व तो बढ़ाइएगा। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ठेठ आदिवासी भील समाज की एक महिला जो मंडने बनाती है उसको पद्मश्री मिलता है। क्या बात है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ 104 वर्ष का एक भगवाधारी राष्ट्रपति से पद्मश्री लेने जाता है और उन्हें आशीर्वाद देकर के चला आता है। क्या बात है। वरना तो पहले एक खानदान के 3 लोग पद्मश्री हो गए, भारत रत्न हो गए, दोनों प्रधानमंत्री होते हुए भारत रत्न ले लिया, और एक ने तो पप्पू नामक आइटम पैदा करने के लिए लिया। वाह मुकेश भाई, वाह।
कवि तो केवल कवि होता है साहब, उसका क्या रस होता है। हमें भूख रही है केवल ताली की, इसीलिए शब्दों की जुगाली की। कहीं कविता कोई बन पड़ी तो ये कृपा है उस मां काली की। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान के द्वारा जब यह आयोजन हो रहा, एक व्यक्ति हुए इस देश में जिन्होंने प्रधानमंत्री होते कविता पढ़ी, हिंदू तर्मल हिंदू जीवन प्रगत हिंदू मेरा परिचय है। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ मित्रों। स्वागत मुकेश भाई, स्वागत। जेएनयू में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस किया गया। जागृत राष्ट्र का स्वाभिमान कैसे तोड़ोगे? क्या बात है, वाह। उन्होंने गढ़े हैं जो कीर्तिमान कैसे तोड़ोगे? मार्क्स के चेलो लेनिन के लंपटों बदलाओ, प्रतिमा तोड़ डाली, प्रतिमान कैसे तोड़ोगे? आइए मित्रों, मैं कविता पढ़ता हूँ। स्वागतम स्वागतम। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। मैं कितने लोग सदन में हैं? मैं सिर्फ इसलिए कविता पढ़ रहा हूँ कि पढ़िए पढ़िए। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ, मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, देवपायन का चरित्र हूँ, मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ, अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ, मैं संदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू। स्वागत। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ, मैं क्षुवाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ, मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को, अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ वैरियों के वार को, अश्वमेघ अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में, गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूँ, अकबर दी ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा। वाह 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 वाह, क्या बात है। अभिनंदन अभिनंदन, स्वागत है। आइए मित्रों, मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। क्या बात है, वाह। इसकी आवाज कुछ कम की गई है? नहीं, पढ़िए। यदि आप सुनना चाहते हो तो मैं एक अंतिम कविता छोटी सी आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंश। थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ी सी बढ़ाओ। आप 5 मिनट का समय, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल शांत रहिए प्लीज। बढ़ा दीजिए आवाज। आप 5 मिनट की बात है, बढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ जी मुकेश भाई प्लीज। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वो ही भारत माता की जय बोले। सुनिए। हाँ मुकेश भाई प्लीज। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाओ, अपनी मुट्ठियां भींच करके जरा भारत माँ की जय की घोष ऐसी हो कि नांदेड़ से वो आवाज हैदराबाद तक पहुंचनी चाहिए। वाह। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
स्वागत। नहीं, और मैं इसलिए कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए, जितने भी लोग खड़े हो जाए, उत्सव को महोत्सव करना चाहते हैं अपनी जगह पर। बस आपने बहुत कवि सम्मेलन, जय भवानी जय शिवाजी वाले लोग, मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। कितने नौजवान मित्र हैं, मोबाइल जेब में रख दीजिएगा, ऐसे वीडियोस खूब सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। देश के बहुत बड़े कवि, मेरे बहुत प्रिय भाई सुदीप भोला जी की उपस्थिति है, और इन्होंने जो राम वन पथ गमन यात्रा का उल्लेख किया, हमारा राष्ट्र पुनः लौट रहा है हमारी आध्यात्मिक चेतना की ओर। आदरणीय दिलीप भाव, आप जैसे लोग, नांदेड़ की इस धरा की शोभा है। ये जो मंच, ये इन्होंने कविता पढ़ी, गर्व के साथ हमें साथ बैठा दे रहे, पता है कहाँ बैठना सुरक्षित है। क्या बात है, मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जब अपनी कोट में गुलाब डालकर घुमा करता था। मित्रों, समय बहुत कम है, मुझे सुनने के लिए 2-2.5 घंटे चाहिए। ये सब कवि बहुत बड़े कवि हैं। दिनेश भाई अपने आप में अद्भुत विराट व्यक्तित्व है। ये राजेंद्र भाई जिन्होंने कविता ही नहीं पढ़ी, केवल संचालन में बड़ा भाई कपिल अद्भुत। और ये इन्होंने तो कश्मीर पर समझ में नहीं आया, लेकिन एक शब्द से लगा कि उन्होंने कश्मीर हमारा और हमारा रहेगा जैसी कोई बात। बिल्कुल, ये धरती है गुरु गोविंद सिंह साहब की। मित्रों, कुछ भ्रांतियां हमारे बीच में फैला दी जाती है, शिवाजी की सेना में इतने सारे मुगल थे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस टाइप ऑफ स्पीचेस? हिस्ट्री पर किसी से बहस करवा दीजिए, तुम करने को तैयार है। ऐसा कुछ भी नहीं था, देखते थे और काट दिया करते थे। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। भारत माता के उस बेटे के नाम कविता पढ़ना चाहता हूँ जिसकी मृत्यु के 14 वर्ष पश्चात तक भी उसकी माँ को ये पता नहीं था कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, भारत माता के काम आ चुका है। मैं भारत माता के उस बेटे के नाम कविता पढ़ना चाहता हूँ जिसका जन्म मध्य प्रदेश के भागरा में हुआ, लेकिन उसने अपनी कर्म भूमि प्रयागराज को बना दिया। भारत माता के उस बेटे के नाम कविता पढ़ना चाहता हूँ जो विरासत में छोड़ कर गया, एक टूटी हुई घड़ी, एक धोती, एक जनेऊ और रिवॉल्वर। यदि आपको ठीक लगे तो मैं उसका नाम दे रहा हूँ, आपकी तालियां बजाए क्या समझ चुके हैं। मैं चैनल से आजाद स्वागत है। ये जो जन सलाह दिखा गया, मित्रों, ये मंच के सारे कवि इस बात के साक्षी है कि समापन पर कभी किसी कवि सम्मेलन में कोरोना के बाद इतनी जनता नहीं दिखी। बिल्कुल। आइए, मैं एक चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क में बैठकर मंत्रणा कर रहे थे और चारों ओर से फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया। इस घटना के 20 मिनट पहले आनंद भवन में जाकर वो नेहरू से कहते हैं कि भगत सिंह को आजाद कराना चाहिए, उन्हें जेल से छुड़वाना चाहिए। नेहरू उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिनाई कर देते हैं। आजाद और नेहरू की झड़प होती है और आजाद नेहरू को लगभग गालियां देते हुए अपनी साइकिल उठाकर अल्फ्रेड पार्क को पहुंचते हैं और फिर ये घटना घटित होती है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, एक दृश्य आपके बीच खींचना चाहता हूं। स्वागत। कि कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। घेर लिया था आजाद को फिरंगी कमबख्तों ने, सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की हटाई। समझ गए शेखर के चंदों ने अपनी जात दिखाई, मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। तो क्या कहा सुखदेव राज से कि मित्र 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 समझो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है। माना कि देश हित मिटने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन सुखदेव राज ने कहा कि मित्र मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। तो आजाद ने क्या कहा कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं। तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं और मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। मृत्यु 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 सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। और क्या दृश्य बना साहब,
जगदम्बा के हरिओ अल्फ्रेड पार्क में कहा गया था। जगदम्बा के हरिओ अल्फ्रेड पार्क में कहा गया था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंघाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। एक बार अपनी तालियों का ध्वनि तो बढ़ाइएगा। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता, क्षमा करना तू मुझको। आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ ने तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। दसों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा, अंबर भी कांपा। युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मसाल जला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कंठ पर दी। आजादी का अमृत महोत्सव हम उन बलिदानियों को याद करें। सेना के उन जवानों तक हमारी तालियों से शक्ति पहुंचे, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, इसे तालियों में बदल दीजिए। 1 मिनट 2 मिनट जितना आपका मन करे, उन शहीदों के लिए, उन बलिदानियों के लिए, भारतीय सेना के शौर्य के नाम वंदे मातरम, जय श्री राम।